तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परमाणु और आणविक द्रव्यमान को, इन्हें परमाणु भार और आणविक भार को। ये होने वाला हमारा उत्तराखंड बंद दरगाह की जो सीरीज चली है इसका केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 14, यानी कि 13 वीडियो हम केमिस्ट्री के ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। फिजिक्स के भी 9 से 10 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। बायोलॉजी के वीडियो भी आने लगे हैं। तो आपको सारे के सारे वीडियोज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिलेगी। एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, तो क्लिक करके देख लीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करेंगे हम परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो ये क्या होता है, तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12, ये 12 जो यहाँ पर कार्बन का परमाणु भार है, कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। तो यहाँ पर जो तुलना की जाती है कार्बन 12 के 1/12वें भाग से की जाती है। तो किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है या परमाणु भार होता है, ये वो संख्या होती है जो ये बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी होता है। इसका मात्रक कहलाता है AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु भार, यानी कि अगर आपने इनके परमाणु भार याद कर लिए तो आप इससे जुड़े सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। एक तो डायरेक्टली इन्हीं का पूछा जा सकता है किसी का भी। दूसरा जो आणविक द्रव्यमान हमसे पूछा जाएगा वो इन्हीं की हेल्प से हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का होता है 4, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, नियोन का 20, सोडियम का यहाँ पर देखिए 20 गलत लिखा हुआ है, ये 23 है। सोडियम का 23 होता है, सोडियम का 23 होता है। मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, आर्गन 40, कैल्शियम 40 और आयरन कितना होता है 56 होता है। तो ये जो एटॉमिक वेट है, जो परमाणु भार है, आपको याद रखने हैं। इन्हीं की हेल्प से हम आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं आणविक द्रव्यमान के बारे में, ये क्या होता है। तो किसी पदार्थ का जो अणुभार होता है या आणविक द्रव्यमान वह संख्या होती है जो यह दर्शाती है कि उस पदार्थ के एक अणु का भार C12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। तो दोनों में जो तुलना होनी है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से ही होनी है। तो आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या होती है जो ये दर्शाती है कि उस पदार्थ के एक अणु का जो भार है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। किसी अणु का अणुभार ज्ञात करने के लिए उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ दिया जाता है, यानी जितने भी परमाणु होते हैं उन सबके परमाणु भारों को जोड़ दिया जाता है। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले है HCl, इसका अणुभार होता है 36.5। कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, 35.5 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 36.5। नेक्स्ट है NH3 यानी कि अमोनिया। नाइट्रोजन का कितना लिखाया था अभी 14 होता है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 ही आ जाएगा, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई 100 की 3 गुना 3, 14 और 3 मिलने के बाद हो जाएगा 17 यानी कि 17। नेक्स्ट है NaOH, Na सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये टोटल कैलकुलेट होगी कितना हो जाएगा 40। तो NaOH का जो अणुभार होता है या आणविक द्रव्यमान कितना होता है 40। नेक्स्ट है H2SO4, यहाँ पर H2 में कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है। सल्फर का 32 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो ये 4 आ जाएगा ऑक्सीजन की संख्या, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो ये 2 ही करना 2 हो जाएगा, 32 एज इट इज आ जाएगा, और 16 चौक कितना हो जाएगा 64। सारा जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा 98। यानी आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो कितने सोडियम है यहाँ पर 2 है, सोडियम का कितना होता है 23 होता है। एक कार्बन है तो कार्बन का 12 आ जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 तिया हो जाएगा 48, 12 एज इट इज आ जाएगा, और 23 दूनी हो जाएगा 46। सारा ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है आणविक द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान को। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि यहाँ से एक तो इसकी डेफिनेशन डायरेक्टली पूछी जा सकती है, तुलना पूछी जा सकती है किससे होती है, यानी कार्बन 12 के 1/12वें भाग से। दूसरा, आपसे किसी भी एलिमेंट का अणुभार जो है वो पूछा जा सकता है। तो आई होप वीडियो आपको ये समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।